क्या आप थक गए हो एक ही बात को बार-बार कहकर और फिर लगता है कि बच्चा तभी रिएक्ट करता है जब आपकी आवाज़ जो होती है तेज़ हो जाती है और बाद में आपको गिल्ट महसूस होता है कि मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था और मैं चिल्लाना भी नहीं चाहता था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एक और ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है, जो आपके बच्चे को डराते नहीं बल्कि आपसे जोड़ते हैं, कनेक्शन ही सबसे इम्पोर्टेंट है। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा बिना चिल्लाए बच्चे से कैसे अपनी बात को सुनवाया जाता है और एंड तक बने रहिए क्योंकि ये स्ट्रेटजी आपकी पेरेंटिंग का एक्सपीरियंस बदल देगी। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें, बच्चा इसलिए नहीं सुनता क्योंकि वो जिद्दी या बदतमीज है। यंग चिल्ड्रन नेचुरली एक्सप्लोर करने, टेस्ट करने और मूव करने के लिए वायर्ड होते हैं। उनका टेंशन स्पैन छोटा होता है और इम्पल्स स्ट्रांग होता है। और जब बच्चे कनेक्टेड फील करने के बजाय कंट्रोल्ड या प्रेशर्ड फील करते हैं तो वो रेजिस्ट करते हैं, सुनना बंद कर देते हैं। इसका कुछ कॉमन रीज़न है, वो किसी और चीज़ में डीपली इन्वॉल्व होते हैं, या फिर एक साथ बहुत सारी इंस्ट्रक्शन मिल जाती है, या आपकी आवाज़ उनके लिए क्रिटिसिज्म या टेंशन से जुड़ जाती है, या वो अपनी ऑटोनॉमी, अपनी चॉइस दिखाना चाहते हैं। ये नॉर्मल है, ये डेवलपमेंट का हिस्सा है। हम सब ने ये किया है, थकान, फ्रस्ट्रेशन, प्रेशर और फिर चिल्लाना निकल जाता है, आवाज़ तेज हो जाती है। लेकिन जब हम चिल्लाते हैं तो बच्चे का ब्रेन में फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाता है। इस मोमेंट में बच्चा ना समझ पाता है, ना सीख पाता है। वो या तो शट डाउन हो जाता है या फिर और ज्यादा डिफेंसिव। टाइम के साथ ये उनकी सेल्फ वर्थ को हर्ट भी करता है और पेरेंट चाइल्ड कनेक्शन धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। बच्चे सुनते हैं जब वो सेफ और कनेक्टेड फील करते हैं, कमांडेड फील करने पर नहीं। इसलिए इंस्ट्रक्शन देने से पहले एक छोटा सा ब्रिज बना, रूम के दूसरे कोने से चिल्लाने के बजाय उनके पास जाइए, आई लेवल पर बैठिए, हल्की सी टच और पहले उनका नाम लीजिए। काल्म और सुकून भरी आवाज उनके ब्रेन को सिग्नल देती है कि वो सेफ है, और जब ब्रेन सेफ होता है तभी लिसनिंग पॉसिबल होती है। हम अक्सर बोल देते हैं कितनी बार बोला है, अभी के अभी करो, पर बच्चे तब बेटर रिस्पॉन्ड करते हैं जब इंस्ट्रक्शन शॉर्ट, क्लियर एंड डोएबल होता है। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। फर्स्ट, उनके लेवल पर आइए। रूम के दूसरे कोने से चिल्लाने के बजाय उनके पास जाइए, आई कांटेक्ट बनाइए, थोड़ा झुक कर बैठिए, हल्की सी हाथों पे टच दीजिए और पहले उनका नाम बोलिए, फिर रिक्वेस्ट करिए। सेकेंड, काल्म बट फर्म टोन यूज कीजिए। बच्चे इमोशन मिरर करते हैं। अगर आप धीमी पर कॉन्फिडेंट आवाज से बात करोगे तो वो भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करेंगे। थर्ड, क्लियर और सिंपल इंस्ट्रक्शन दीजिए। रूम क्लीन करने बोलने के बजाय बोलिए, बुक को शेफ में रखो और टॉय को बास्केट में डाल दो। इंस्ट्रक्शन को स्टेप में तोड़ दीजिए। फोर्थ, कमांड के बजाय चॉइस दीजिए। अभी ब्रश करो के बजाय पूछिए, कपड़े पहले पहनोगे या ब्रश पहले करोगे। तो चॉइस बच्चे को कंट्रोल का सेंस देती है कि वो खुद जो है काम कर सकता है। फिफ्थ, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस यूज कीजिए। चिल्लाने के बजाय नेचुरल कॉन्सिक्वेंस को सिखाइए, जैसे अगर टॉय नहीं रखे तो बाद में मिलेंगे नहीं। पॉजिटिव पेरेंटिंग टूल। फर्स्ट, 5 सेकेंड रूल। रिएक्ट करने से पहले दिल ही दिल में 5 तक गिनिए, ये फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है। सेकेंड, विस्पर ट्रिक। चिल्लाने के बजाय विस्पर कीजिए, अनएक्सपेक्टेड होता है इसलिए अटेंशन मिलता है। थर्ड, प्लेफुल पेरेंटिंग। इंस्ट्रक्शन को गेम बना दीजिए, जैसे देखते हैं कौन पहले शूज बास्केट पे रखता है। फोर्थ, प्रेज और रीइंफोर्समेंट। जब बच्चा सही करे नोटिस कीजिए, जैसे वाह मुझे पसंद आया कि तुमने बिना बोले प्लेट सिंक में रख दी। याद रखिए, लिसनिंग एक स्किल है और स्किल फियर से नहीं, प्रैक्टिस और पेशेंस से ग्रो होती है। जब आप काल्मली रिस्पॉन्ड करते हो तो बच्चा सीखता है मैं गलती कर सकता हूँ और फिर भी सेफ हूँ, और धीरे धीरे सुनना उसके लिए नेचुरल हो जाता है। आपको परफेक्ट पेरेंट नहीं बनना, बस काल्म कंसिस्टेंट लीडर बनना है। बच्चे को कंट्रोल नहीं चाहिए, कनेक्शन चाहिए, और जब कनेक्शन स्ट्रांग होता है तो चिल्लाने की जरूरत खुद ब खुद कम हो जाती है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो किसी पेरेंट्स के साथ जो रोज चिल्लाने के बाद गिल्ट फील करते हैं, और कमेंट में बताइए कि आपने इससे क्या सीखा, और सब्सक्राइब करो। यहाँ हम फियर नहीं, अंडरस्टैंडिंग से पेरेंटिंग सीखते हैं। थैंक यू सो मच।